स्वागत है आप सभी का इस नई कथा में। तो चलो हम कथा को शुरुआत करते हैं। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ का राज्य था। वे बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और पुत्र प्राप्त के लिए यज्ञ करवाया। यज्ञ के सफल पूर्वक उनकी 3 रानियों से 4 पुत्र का जन्म हुआ। कौशल्या के पुत्र श्री राम, कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और धनुष शत्रुधनु थे। चारों भाई बचपन से एक दूसरे से बहुत प्यार प्रेम करते थे। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण का रिश्ता विशेष रूप से बहुत गहरा था। श्री राम बचपन से ही शांत, विनम्र, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। अयोध्या की प्रजा श्री राम से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें अपना भावी राजा मानती थी। समय बीत गया और श्री राम ने गुरु वरिष्ठ से वेद शास्त्र, धनुर्विद्या और राजधर्म की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने श्री राम को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए अपने साथ भेजने की इच्छा प्रकट की। राजा दशरथ चिंतित हुए, लेकिन गुरु की आज्ञा मानकर श्री राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। वन में श्री राम ने राक्षसों का सामना किया और ऋषि के यज्ञ के लिए की रक्षा की। इसके बाद वे मिथिला पहुंचे, जहां राजा जनक के अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर का आयोजन किया था। स्वयंवर में भगवान शिव का विशाल धनुष रखा था। शर्त थी कि जो उस धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। अनेक राजा आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तब श्री राम ने गुरु की आज्ञा लेकर धनुष उठाया और जैसे ही उस पर प्रत्यक्षा चढ़ने लगा, धनुष टूट गया। पूरे सभा मंडप में राज्य जय जयकार होने लगे। माता सीता ने श्री राम के लिए में वर्णमाला डाल दी और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए और कुछ समय बाद राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाने का निर्णय लिया। पूरी पूरी अयोध्या खुशी से भर गई। लेकिन तभी मथुरा ने कैकेयी के मन में श्री राम के प्रति गलत भावना पैदा कर दी। कैकेयी ने राजा के दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांगे। उसने कहा कि भरत को राजा बनाया जाए और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ यह सुनकर टूट गया। वे श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने कैकेयी को वचन दिया था। जब श्री राम को वनवास की बात पता चली, तो उन्होंने बिना किसी शिकायत के पिता का वचन पूरा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि पिता का वचन मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। माता सीता ने भी कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे, वही मेरा जीवन है। इसलिए मैं भी आपके साथ वचन निभाऊंगी। लक्ष्मण ने भी श्री राम को अकेले जाने नहीं दिया और उनके साथ वन जाने लगा। इस प्रकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण राजमहल छोड़कर वन की ओर चल पड़े। अयोध्या की प्रजा रोती रही, उनके पीछे चलती रही। राजा दशरथ पुत्र वियोग में अत्यंत दुखी हो गए और कुछ समय बाद श्री राम का नाम लेते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर भरत जब अपने ननिहाल से अयोध्या लौटे और उन्होंने पूरी घटना का पता चला, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को गलत कहा और श्री राम को वापस लाने के लिए वन की ओर चले गए। भरत ने श्री राम से अयोध्या लौटने की विनती की, लेकिन श्री राम ने कहा कि पिता का वचन पूरा करना ही मेरा कर्तव्य है। तब भरत ने श्री राम की चरण पादुकाएं अपने साथ ली और उन्हें
अयोध्या की सिंहासन पर रखकर श्री राम के प्रतिबंधी के रूप में राज्य चलाने लगा। वन में श्री राम, सीता और लक्ष्मण अनेक ऋषियों के आश्रम में गए और धर्म का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई और श्री राम को देखकर उसने विवाह करने की इच्छा प्रकट की। श्री राम ने उससे समझाया कि वे सीता के पति हैं। इसलिए बाद घटनाएं तेजी से बदलती लगी और रावण के मन में सीता का हरण करने का विचार आया। रावण ने मारीच की सहायता ली। मारीच ने सोने से हिरण का रूप धारण किया। सीता ने उस सुंदर हिरण दो को देखकर श्री राम से उसे पकड़ कर लाने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम हिरण के पीछे चले गए। कुछ समय बाद मारीच ने श्री राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकार दी। सीता ने लक्ष्मण से श्री राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण के जाने के बाद रावण साधु का वेश बनाकर आश्रम में आया और छल से माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। रास्ते में जटायु नाम के वृद्ध पक्षी ने रावण को रोकने का प्रयास किया। जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उसे घायल कर दिया। जब श्री राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए वहां पहुंचे, तो उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में देखा। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण सीता को लंका की ओर ले गया है। यह कहकर जटायु ने श्री राम के गोद में अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने जटायु को अपने पिता के समान सम्मान दिया और उसका अंतिम संस्कार किया। सीता की खोज करते हुए श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने श्री राम को सुग्रीव की मित्रता करवाई। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता करके उसने उसका राज्य वापस दिलाया। इसके बाद सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना को सीता की खोज में भेजा। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा और श्री राम की अंगूठी देखकर उन्हें विश्वास दिलाया कि श्री राम जल्द ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। माता सीता ने हनुमान जी को अपना संदेश दिया। हनुमान जी ने लंका में श्री राम का संदेश सुनाया और रावण को चेतावनी दी कि वह माता सीता को सम्मानपूर्वक वापस दे, लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया और फिर वापस श्री राम के पास आकर पूरी जानकारी दी। श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचकर समुद्र पर सेतु बनाने का निर्णय लिया। नल और नील की सहायता से वानरों ने पत्थरों से राम सेतु बनाया और पूरी सेना लंका पहुंच गई। इसके बाद श्री राम और रावण की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अनेक वीर योद्धा युद्ध में उतरे। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धाओं का भी अंत हुआ। अंत में श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन श्री राम धर्म और सत्य के लिए लड़ रहे थे। अंतन श्री राम ने अपने दिव्य बाण से रावण का वध कर दिया। माता सीता को रावण की कैद से मुक्त कराया। श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। 14 वर्ष का वनवास पूरा होने के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके लौटने की खुशी में पूरा अयोध्या को दीपों से सजाया गया। घर घर दीप जलाए गए और लोगों ने श्री राम का भव्य स्वागत किया। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था और राजा अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो,
हमें सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। माता-पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने वचन को निभाना चाहिए, दूसरों के दुःख को समझना चाहिए और अन्याय विरुद्ध हमेशा खड़े रहना चाहिए। श्री राम केवल एक महान राजा नहीं थे, बल्कि मर्यादा, सत्य, त्याग, प्रेम और धर्म के प्रतीक थे। उनके जीवन का हर प्रसंग हमें एक नई सीख देता है। जब जीवन में कठिनाई आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि श्री राम की तरह धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सत्य का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में विजय हमेशा सत्य की ही होती है। इसलिए प्रेम से बोलिए, जय श्री राम। यदि आप यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।